का दिन कैसा रहेगा और आज का ऊर्जा। हमारा राशिफल जनरली ऊर्जा आधारित रहता है, इसके लिए किस प्रकार का ऊर्जा मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, और किसको किस प्रकार का कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए या थोड़ा सा सावधानी चलना चाहिए, इस आधार पर जनरली हम लोग बेस करते हैं। तो सबसे पहला आज का जो तारीख है वो 20 नवंबर 2025 बृहस्पतिवार, मृगशिर कृष्ण मार्गशिर अमावस्या। जिस अमावस्या के बारे में आप लोगों को मैं आगाह करते करते आ रहा था विगत 2 दिनों में, आज वो अमावस्या कालपुरुष कुंडली का अष्टम स्थान, जहाँ पर चंद्रमा भी, सूर्य भी, मंगल भी और बुध शुक्र भी आसपास चल रहे हैं। बकरी मार्गी का अवस्था बुध का, इस समय बृहस्पति और शनि प्री पोस्ट बकरी का कंडीशन पे चल रहे हैं, और इसीलिए ये अमावस्या बहुत पेनफुल और दर्दनाक इंटरनल एनर्जी के लिए, बहुत सारे गुप्त रहस्य, गुप्त शक्तियों का जागरण, और किसी किसी को कुछ ऐसे ऐसे रोग बनेंगे भी और किसी किसी का ऐसे ऐसे रोग ठीक भी होगा। और ऐसा अमावस्या जब पड़ता है अष्टम वाला, तो बहुत सारे लोगों का टाटा बाय बाय हो जाता है। आप देखना इस समय अगर मसान घाट के पास आपका कनेक्शन है तो बड़े सारे लिंक एंड कनेक्शन बनते हैं, और ऐसे में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। आजकल के डेट में हमारे दो बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को आने दो वाला दुनिया है, और इधर हम लोगों का जो हमारे दो बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जर्मन, जापान, तोलैंड, मोलैंड, इंग्लैंड, पोलैंड, डॉगलैंड, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, चिनलैंड में चले गए। माँ बाप यहाँ खाली पड़े हुए हैं, मर के 5 दिन तक सड़े रहते हैं। एक दवाई का कमी के कारण या कोई उनको थोड़ा सा सहारा नहीं जाने के कारण ऐसे लोग बेबसी, हतोत्साह और आइसोलेशन और ऐसे मानसिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ये सब राशिफल में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलने के लिए बाध्य हो रहा हूँ। कुछ ऐसा केस जब आता है तो आदमी अंदर से हिल जाता है, तब ये सब मुंह से निकलता है। नहीं तो मेरा तो इच्छा कि राशिफल 5 मिनट में ख़त्म करो, क्योंकि हमारा राशिफल एनर्जी आधारित है। लेकिन जब ऐसा कुछ हादसे देखता हूँ, जब अपना बाप अपना बेटी को चप्पल मारे और उसका सिंह राशि हो, तो फिर बिहार जैसे एक बिहारी 100 पे भारी में एक बिहारी 100 पे बीमारी दिखाई देता है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग, चाणक्य लोग भी मूर्खता करें और उल्टा सीधा बात बोले तो समझ में आता है कि ग्रह करवा रहे हैं। और चाहे वो पक्कू हो, प्रशांत किशोर हो, चाहे ऐसे ज्ञानी आदमी, और एक ठो बिहार में है बड़ा सारा अपने आप को पंडित बोलता है, उल्टा सीधा बात बोलते रहते हैं जहाँ जो नहीं बोलना चाहिए। तो समझ में आता है कि हाँ, 7.5 का फेज पूरा परिवार में लगा हुआ है। मैं ये सब को बात इसलिए कह रहा चाहता हूँ, हम लोगों का एक छोटा सा संगठन कई दिनों से चलते चलते आ रहा है, बट वो कलयुग है, क्या करें। ये सब काम में लोग जल्दी मिलते नहीं हैं। आप लोग भी अपने शहर में या फिर मेरे संगठन में आप मात्र 100 रुपया दे के मेंबर हो सकते हो। उसके लिए अलग नंबर रहता है, मैं नीचे दे दूंगा। मेरा जनरल जो कुंडली देखने वाला और वो लाइन नहीं है, ये अलग नंबर रहे, इसको सबको नहीं दे सकता हूँ, वो केवल नीचे डाल दूंगा। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उस नंबर में 100 रुपये दे के मेंबर बन जाएंगे। उसमें सपोर्ट सर्विस 100 रुपया इसलिए लेते हैं कि पेपर काम वगैरह कराना पड़ता है। किसी गधा को बैठा के क्यों काम कर देगा? आज के डेट में किसके पास टाइम है? टाइम नहीं है। तो जैसे ऑल उड़ीसा लेवल और हमारे आसपास का, जैसे झारखंड, इधर छत्तीसगढ़, बंगाल, ये जो हमारे आसपास लगे हुए, मैं सारे कश्मीर और कन्याकुमारी का तो नहीं कर सकता। सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इस सपोर्ट, देखिए राशिफल में ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन 1 मिनट में बता दे रहा हूँ। ये जो हमारा सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का हमारा जो मूल मकसद है, उसमें केवल इतना ही है कि बहुत से लोग हैं जिनको सहायता चाहिए, और बहुत से लोग हैं जो खाली बैठे हैं। धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन,
कोई दारू पी रहा है, कोई पान बीड़ी सिगरेट खा रहा है, काम धंधा नहीं है तो नदी पार में जाके स्मैक ड्रग्स ले रहा है, या फिर खाली पीली बैठ के मोबाइल देख रहा है या रील देख रहा है। लेकिन उसको भी इच्छा है कि हम किसी को सहायता करें या काम करें, या पार्ट टाइम काम मिल जाए 1 घंटा 2 घंटा का, या 1 दिन 2 दिन का। तो कई सारे बूढ़ा बूढ़ी हैं जो बिना दवाई में मर जाते हैं, या उनको सहायता नहीं मिलता, ठीक टाइम में हॉस्पिटल नहीं पहुंचा जाता है। मैं ये सब काम हम लोग कराते हैं। तो ऐसे जो बेकार लोग युवक हैं, युवती हैं, लड़का हैं, या ऐसे कोई सपोर्ट सर्विस में सहायता करना चाहता है, हमारे सहायता केंद्र के द्वारा लोगों को सहायता करना पहुंचाना चाहता है, या फिर किसी को सहायता चाहिए, पकड़ लो आप उड़ीसा वगैरह आए हो, बंगाल वगैरह छत्तीसगढ़ अपने आसपास में आए हो और आपको सहायता चाहिए, चाहे वो छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, झारखंड या उड़ीसा के अंदर, तो आपको सहायता चाहिए तो हमारा आदमी आपको सहायता कराएगा। गारंटी नहीं दे सकते हैं, फ्री रहेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये टोटली सोशल ऑर्गेनाइजेशन टाइप है। उसमें उस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा कि सहायता नहीं करे तो भी आप दोष नहीं दे सकते हो। साफ सुथरा है बात। आदमी रहेंगे सहायता करेंगे, आदमी नहीं है सहायता नहीं कर सकते। तो इसमें 2 प्रकार का कार्य है। एक वो है कि आप इस सहायता केंद्र में सहायक रूप में, सोशल वर्कर के रूप में काम कर सकते हैं, और दूसरा आप अगर मेंबरशिप लेते हो तो आपको जब सहायता पड़ेगा तो हम लोग सहायता करेंगे। इसमें कोई फिक्स कंटेंट नहीं रहेगा। आपका कोई भी कार्य हो, सबसे पहला इमरजेंसी मेडिकल, दूसरा है कोई डेथ इमरजेंसी सपोर्ट, तीसरा है किसी का कोई चीज का आवश्यकता है, कोई घर में इलेक्ट्रिक तार खराब है 5 दिन से पड़ा हुआ है, किसी का मेडिसिन नहीं पहुंच पा रहा है, वो 5 दिन से मेडिसिन का इंतजार में पड़ा है, बूढ़ा आदमी हो गया, किसी को थोड़ा सा हॉस्पिटल लेके जाना है। ऐसे ऐसे काम के सीरियसनेस के अनुसार हम लोग इस कार्य को डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन पे जो लोग भी इस प्रकार का कार्य में शामिल होना चाहते हैं, सहायता चाहिए भी और सहायता करना भी चाहते हैं सोशल सर्विस के रूप में, किसी को फोर्स नहीं है या किसी को जबरदस्ती पैसा वैसा देने का बात नहीं है। ये अलग बात है कि आप जब आदमी कोई काम करेगा आज के डेट में तो अपने सर्विस के मुताबिक उसको कुछ ना कुछ पैसा दे दिया जाएगा, या उसका कुछ फिक्स नॉर्म रहेगा। आगे आगे चल के उसको, क्योंकि अभी हम लोग उड़ीसा से बाहर के लेवल पे काम करना चाहते हैं। अभी मेरा तो आसपास में इस एरिया का काम ऑपरेशन एरिया था। अभी धीरे धीरे उड़ीसा और उड़ीसा के बाहर का डिस्ट्रिक्ट और बाहर के स्थान पे हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अलग अलग नॉर्म्स एंड कंडीशन बनेंगे। उसमें ट्रेनिंग कंडीशन भी रहेगा, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, क्योंकि सेवा के नाम पे बहुत सारे लोगों को लूटते, ठगते, खसोटते, ब्लैकमेल करते या उनका फायदा उठाते हैं, उनका कमजोरी को पता चल आ जाता है। इसलिए सारा बात को गुप्त रखते हुए कैसे लोगों तक सहायता पहुंचाया जाए, और जो आदमी सहायता करने जाए वो भी एक प्रकार का ट्रेंड हो, क्या चाहिए, क्योंकि कभी कभार गलत सहायता आदमी को मार काट के मतलब परेशान करके रख देता है या उसका लॉस कर देता है। मतलब फेज लगाने की जगह में न्यूट्रल लगा देगा, न्यूट्रल लगाने की जगह में फेज लगा देगा, तो फिर फायदा क्या हो गया, फायदा की जगह में नुकसान हो गया। तो ऐसा सहायता से फायदा क्या है। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा, सहायता के बारे में एक आपको बढ़िया वाला थोड़ा सा जोक सुना देता हूँ, फिर राशिफल में आऊंगा। एक सरदार जी था, बुलेट नया नया उस समय पुराना बुलेट सीख रहा था, तो बीच रास्ता में एकदम चला रहा था गाड़ी चलाते चलाते, क्योंकि जो लोग नया गाड़ी चलाते हैं देखना उनका खुजली बढ़ जाता है बहुत जोर से, तो उनको हर चीज गाड़ी ही दिखाई देता है। तो गाड़ी, भूमि भवन वाहन एक पागलपन का निशानी है, तो सबके लिए नहीं, एस्ट्रोलॉजिकली। तब रात को बारिश हो रहा था, तो सरदार जी बोला, मतलब उसका बीवी को बोला, सुनो थोड़ा सा मेरे को बरसाती बारिश हो रहा है तो बरसाती उल्टा लगा दो, सीधा पीछे बटन लगा दो ताकि हम बुलेट चलाएंगे। तो बुलेट चला, पकड़ में बैठ गया, उल्टा बरसाती पहन लिया। आगे से पुराना डी मॉडल का ट्रक आ रहा था, उसका जो लाइट है ना बुलेट का लाइट के साथ बराबर रहता है। तो सरदार जी का दिमाग खराब हो गया था, रात को 12 बज चुका था, तो बोला कि ठीक है, और हम दोनों का लाइट के बीच, अच्छा तड़ी बुलेट चला रहा है तो हम भी बीच में चलाएंगे। तो 2 बुलेट के बीच में चला दिया, गिर गया नीचे धड़ाम। तो ड्राइवर सोचा कि अरे मेरे से तो एक्सीडेंट हो गया, तो जाके बचाएं, तो देखा कि उल्टा सर घूम गया है शायद, क्योंकि उल्टा बरसाती पहना था, सर घूम गया है। तो सहायता क्या करेगा, उसका सर घुमा दिया, जो बचना था वो भी टाटे बाय बाय फुस हो गया। तो ये होता है, गलत सहायता करने से लोगों का ऐसा होता है। चलिए माफ करिएगा, राशिफल में मैं इस विषय को ले आया, कोई बात नहीं, चलते हैं। सबसे पहला आज का जो तारीख है 20 तारीख, तो जिनका भी जन्मांक 2, 11, 20, 29 उनके लिए टॉप गुड बेस्ट सुइटेबल, और जिनका 9, 18, 27 उनके लिए नॉट सुइटेबल रहने वाला है, और ये तारीख फल के अनुसार। और जैसे कि आप लोग जानते हो तिथि फल और बार फल, इसमें सबसे पहला आज बृहस्पतिवार और अमावस्या, तो नेचुरली एक तरफ ऑस्पिशियस है, एक तरफ अनऑस्पिशियस है। ये जो अमावस्या तिथि, घात तिथि, मीन, वृषभ, कन्या और घात बार,
तो इसमें जो भी आपके आसपास है उनको थोड़ा सा अलर्ट कराना जरूरी है। वाणिज्यकरण और वाणिज्यकरण के साथ गलत बता दिया क्या, कहीं आगे पीछे हट गया। नहीं, योग नागकरण, शोभन योग, विशाखा नक्षत्र। आई थिंक आप आज कंफर्म हो गए कि आज का शोभन योग, नागकरण, विशाखा नक्षत्र 10:58 PM, 10 बजे के बाद आज से दो नक्षत्र, आज दो नक्षत्र फल होंगे। 10:58 में विशाखा पार होकर अनुराधा में वृश्चिक में चंद्रमा का पूर्ण प्रवेश रह जाएगा। पक्ष कृष्ण बार गुरुवार, सूर्योदय 6:08, सूर्यास्त 5:09 PM। अपने समय का स्थिति देख लेना। हेमंत ऋतु वृश्चिक राशि, विशाखा वृश्चिक में गोचर करेंगे। अभिजीत 11:17 से 12:01 PM तक रहेगा। राहु काल 1 से लेके 2:24 PM तक रहेगा। दिशाशूल दक्षिण दिशा, एकदम नहीं जाना, ठीक है, और जाते हैं तो पूरे टोटके के साथ जाना चाहिए, अदरवाइज परेशानी हो। मकर राशि में आज का राशि बल रहेगा। नक्षत्र में उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा में बल रहेगा, और सेकंड नक्षत्र का, फर्स्ट नक्षत्र कल का जो बता दिया था वो 10-11 बजे के बाद उसका चेंज हो जा रहा है, तो सेकंड नक्षत्र को पकड़ रहा हूं। तिथि फल को देखते हैं तो तिथि फल बनता है अमावस्या, और ये है धनहानि। तो धनहानि और किसी का सर्व कार्य संपन्न। फिर से बोल रहा हूं, इसमें माइनस कुंडली होगा तो सर्व कार्य संपन्न, प्लस कुंडली होगा अमावस्या का तिथि में तो फल होता है धनहानि। और अनुराधा नक्षत्र, यहाँ आत्मिक ज्ञान का वृद्धि, उत्तम विचार में वृद्धि, स्वधर्म में निष्ठा, नया कार्य, नया विचारधारा आएंगे। अकल्ट और एस्ट्रोलॉजी इत्यादि के लिए उत्तम दिन है, और मान सम्मान का प्राप्ति, पितरों से सुखहीनता में कमी, चतुर्थ लोग कार्य हासिल, कला दक्ष आर्टिस्टिक लोगों के लिए बढ़िया है। बाल्य बच्चों के थोड़ा सा दुख हो सकता है, दूसरे का दुख में आप दुखी हो सकते हैं। सत्संग का उच्च विचार बन सकता है। ये नक्षत्र है। इस अनुराधा नक्षत्र का अगर कार्मिक रिजल्ट को देखोगे तो यहाँ एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, सुख भोग का ही एनर्जी ज्यादातर मिलता है, पर्टिकुलरली अनुराधा नक्षत्र में। और यहाँ बंधु, सुख भोग, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, रोमांस, वस्त्र, लिखन, इन सब के लिए यहाँ पर उत्तम एनर्जी रहता है, यानी ये सब आपको कर्म करवाएगा। तो ये था नक्षत्र के लेवल पे। आगे हम लोग वृश्चिक लग्न में बृहस्पति का हो रहा 7-3 तक, तो ये बृहस्पति का हो रहा यहाँ पर फ्रेंडली रहेगा लेकिन परेशानी देगा। मंगल का हो रहा स्वग्रही यहाँ पर फुल पावर में रहेगा, लेकिन कालपुरुष के अष्टम हेतु यहाँ शुरू होने के कारण थोड़ा बहुत परेशानी दिखाई दे सकता है। और मेष राशि का भी अष्टम हो रहा है तो थोड़ा बहुत परेशानी, कार्य बाधा, सुबह सुबह थोड़ा सा लेट में उठना या ठीक टाइम में काम नहीं करना, किसी का गर्दन का दर्द होना, किसी का हाथ पैर में। उसके बाद धनु में सूर्य और शुक्र का हो रहा 9:49 तक। यहाँ भी अनसपोर्टिव एनर्जी ज्यादातर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट कर नहीं पाते हैं, और मतलब सूर्य का हो रहा अच्छा रिजल्ट हो नहीं पाता है। और ये देख लेना, इस समय मकर का अष्टम, मेष का नवम रहता है। सूर्य शुक्र का हो रहा के बाद मकर में आज मिल रहा है बुध और चंद्रमा का हो रहा। देखो यहाँ भी वही है, डाइवर्स है, फ्रेंडली एनर्जी, बहुत अच्छे एनर्जी मिलेगा, काम भी मिलाएगा, बिजनेस मार्केट के लिए भी ठीक है। लेकिन क्या करता है, डाइवर्ट, पर कर्मरता, पर गृहवास, परान्न भोजी, पर धने धनी, तो ये डाइवर्ट करता है, दोस्तों मित्र के साथ खटी मारना, टाइम पास करना, इस प्रकार का एनर्जी यहाँ बनाता है। कुंभ में शनि का और बृहस्पति का हो रहा रहेगा 1:29। टॉप गुड बेस्ट सॉलिड कहूंगा, लेकिन राहु बैठा है, क्या खाग उखाड़ने देगा, नहीं देगा। उसके बाद मीन में मंगल और सूर्य का हो रहा 3:16 तक। काम यहाँ भी अच्छा है देखो, लेकिन कंप्लीटली अगेंस्ट एनर्जी मिल रहा है। शनि का प्रेजेंस है, मंगल सूर्य का हो रहा है, और इस भाव के अधिपति अतिवक्री हैं, तो इस टाइम में भी आपको बहुत सूटेबल नहीं मिलेगा, हड़बड़ी रह सकता है, थोड़ा सांस प्रश्वास में प्रॉब्लम हो सकता है, और मन में थोड़ा सा अशांति। इस समय बहुत सावधान रहना चाहिए, पर्टिकुलरली धनु और मीन लग्न के राइजिंग में। एक ही बार बोल रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा। उसके बाद बात कर लेते हैं मेष लग्न का राइजिंग, शुक्र और बुध का हो रहा 5-9। चलो आज का पूरा दिन आज मिसमैच एनर्जी दिखाई दे रहा है, कहीं भी सपोर्टिव एनर्जी मिल नहीं रहा है। अमावस्या का तिथि है, यानी बहुत सारे ताम झाम, झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, अशांति, परेशानी का संभावना इस समय आपको सामना करना पड़ सकता है, सावधान रहना चाहिए। आगे हम आते हैं मकर राशि। मकर राशि का लाभ स्थान का अमावस्या है, ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं, लेकिन बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आपका अगर इनकेस मेष लग्न या तुला लग्न हो के ये
मकर राशि है, तो किसी किसी का यहाँ गर्दन में ऐंठ होना, मुंह में छाले पड़ना, घाव होना, किसी का बात करके आपका दुश्मनी हो जाना, इनके लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोग लग्न को भी देखते हैं, राशि को भी देखते हैं, हालांकि लग्न का कम समय फल रहता है, लेकिन कभी कभार ये परेशानी करके खड़ा करने का संभावना यहाँ पर बहुत जोर से दिखाई दे रहा है। लेकिन एज पर खाली मकर राशि और लग्न को छोड़ दें तो आपके लिए कोई खास प्रॉब्लम होने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है, लेकिन माइनस माइनस प्लस वालों को लाभ दिखाई देगा, प्लस माइनस वालों को या प्लस प्लस वालों को उतना ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी ये आपके लिए बढ़िया है। अगर आपको जैसे मैं 5.5 साल 6 साल से ट्रेंड करते करते आ रहा हूं, इस समय ब्रीदिंग डिजॉर्डर का संभावना कुछ ज्यादा ही दिखाई दे सकता है, या फिर अनकंट्रोल एनर्जी, या अपने आप को सेटल एंड सेटअप नहीं कर पाने का, ऐसे कंडीशन पे मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज औसतन लेवल पे 80 to 90% लोगों के लिए ये अमावस्या बहुत कुछ अच्छा लेके आ रहा है। लेकिन 20% वालों के लिए मोबाइल का गिरना, पर्स का चोरी होना, कपड़ा कहीं पर फेंका जाना, गर्दन पैर में दर्द देना, मुंह में घाव छाले पड़ना, ENT प्रॉब्लम का होना, किसी न किसी इन्फेक्शन का स्थिति बनना, भिन्न भिन्न लग्न के ऊपर इस प्रकार का इफेक्ट होगा। लेकिन औसतन 80% का गारंटी है, ये टॉप गुड बेस्ट अमावस्या आपके लिए आने जा रहा है। लेकिन याद रखिए, इस अमावस्या में रात को जरूर दिया जलाना, पितरों का जरूर पानी या दिया दे देना, और ऐसे नेगेटिव एनर्जियों को शांतिकरण करने के लिए झुणा और पणा जो हमेशा बोलते रहता हूँ हमारे उड़िया में, उनको लिए देना, और आपके घर के द्वार इत्यादि में थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब में जो जैसे रखते हो, जिनका जो है देने वाले, उनको जरूर दे देना। ये ओपनली नहीं बोला जाता है। आप लोग शांतिकरण मतलब दैट एनर्जी नॉट एंटर इनटू योर होम, इट इज वेरी एसेंशियल, पर्टिकुलरली दोज हु आर मून अफेक्टेड एंड अमावस्या अफेक्टेड लोग होते हैं, तो उनके लिए, और जिनका साउथ में मेन गेट है उनके लिए, साउथ अगर S8, 9, 7 में है तो 100% करना, ज़्यादातर इधर ही मूवमेंट करके आने का संभावना रहता है। तो इस बात का आप ख्याल देना इस अमावस्या। नक्षत्र फल मकर के लिए देखते हैं तो सबसे पहला उत्तराषाढ़ा मकर, तो आपके लिए बन रहा है जन्म संपत्ति विपद क्षमा प्रत्यारी, साधक तारा बढ़िया। श्रवणा के लिए प्रत्येक तारा नटगुड रहेगा। धनिष्ठा के लिए जन्म संपत्ति विपद क्षमा तारा टॉप गुड बेस्ट रहेगा।